जापान का एक जाना माना नाम एके मोनिटो। ये नाम जापान में हर जगह फेमस है क्योंकि ये जापान के एक अर्बन लेजेंड का नाम है। जापान के लोग इस अर्बन लेजेंड की वजह से रेस्टोरेंटों में जाने से भी डरते हैं। कहा जाता है कि अगर कोई अकेला आदमी या औरत रेस्टोरेंट में जाता है तो ये अर्बन लेजेंड उसकी जान ले लेता है। ये रेस्टोरेंट में उससे एक ही सवाल पूछता है जिसका जवाब देने पर उस आदमी की जान भी जा सकती है। दोस्तों, ये अर्बन लेजेंड इतना डेंजर, इतना खतरनाक है कि इससे बचने के लिए आपको एक ही जवाब देना होगा जिसे हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। दोस्तों, जापान के काफ़ी अर्बन लेजेंडों के बारे में सुना होगा, इंडिया के काफ़ी अर्बन लेजेंडों के बारे में सुना होगा, लेकिन ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि ये इसकी एक खूबी है जो आज मैं आपको बताऊंगा। आपने अगर इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों दोनों चीज़ कर दीजिए क्योंकि आगे जाकर काफ़ी मज़ा आने वाला है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन क्लिक करें ताकि कोई भी अपडेट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। यार, यूट्यूब से बात कर इतनी मेहनत से ये बटन हमने लगवा रखे हैं, यार आप दबा दोगे तो आपका क्या जाएगा। यूट्यूब खुश हो जाएगा कि हमने इतनी मेहनत करी है, ये बटन लगवाए हैं, तो किसी ने तो इनका यूज़ किया है, किसी ने तो दबाए हैं। अभी तक तो किसी ने दबाया नहीं है ये बटन। यार आप प्लीज़ दबा दो, क्या पता मज़ा आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं कि जापान का ये अर्बन लेजेंड एके मोनिटो किस तरह का है और ये किस तरह से लोगों को डराता है, किस तरह से लोगों की जान लेता है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। नमस्कार, जय भोलेनाथ, मेरा नाम शंकर है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, ऐसे किस्से कहानी आप सभी के लिए लेकर आता हूँ जो सच्ची घटना पर आधारित होते हैं। ये किस्से कहानियाँ आप सभी लोग पसंद करते हैं, आप सभी लोगों को अच्छे लगते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में यस लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपको होगा ही होगा। चलिए बढ़ते हैं कहानी की ओर। काफ़ी समय पहले जापान में एक काफ़ी सुंदर लड़का जो कि रेस्टोरेंट में मारा गया था। खूनी का पता नहीं चला कौन था कौन नहीं, खूनी पकड़ा नहीं गया, लेकिन इस लड़के ने अपनी जान खो दी थी। इस लड़के की जान जाने के बाद लोग जब रेस्टोरेंट में जाते थे, बैठते थे और रेस्टोरेंट में खाना पीना खाते थे तो उनके सामने एक परछाई अक्सर दिखाई देती थी। एक दिन तो हद ही हो गई जब रेस्टोरेंट में काफ़ी लोग बैठे हुए थे, उनमें से सभी लोग जख्मी हो गए। कुछ लोग भगवान के पास चले गए, डेथ हो गई कुछ लोगों की, लेकिन जो लोग बच गए उन्होंने एक कहानी सुनाई जो कि जापान के इस अर्बन लेजेंड की थी। उन्होंने बताया कि एक लड़का जो रेड कलर का, जिसने एक गाउन जैसा कुछ पहन रखा था, गाउन जैसा कुछ डाल रखा था, जो हमसे आकर एक ही सवाल पूछता था। जिस परछाई को उन्होंने देखा उसने लाल कलर का एक केस पहन रखा था, जिसने आके लोगों से एक सवाल पूछा कि तुम्हें लाल कलर का केस चाहिए या ब्लू कलर का। कुछ लोगों ने रेड जवाब दिया, कुछ लोगों ने ब्लू जवाब दिया, कुछ लोगों ने कुछ अलग जवाब दिए। उन्होंने बताया कि जिसने लाल जवाब दिया था उस लड़के ने उनकी चमड़ी उधेड़कर उन्हीं के ऊपर डाल दी और कहा कि लो, तुम्हारा लाल केस तैयार है। जिन्होंने ब्लू कहा उस लड़के ने उनकी गर्दन काट दी और शरीर में से पूरा खून बहने की वजह से पूरा शरीर ब्लू पड़ गया। और जिन लोगों ने किसी अलग तरह का जवाब दिया उन्हें वो पैर पकड़कर नर्क में खींच कर ले जाता है। ये बात पूरे जापान में फैल गई। उस लड़के ने रेस्टोरेंटों में जाना शुरू कर दिया और लोगों को दिखाई देना शुरू हो गया। अब पूरा जापान डर चुका था, पूरा जापान खौफ में था, सदमे में था कि ये अचानक से जापान के अंदर क्या होने लगा है, जापान के अंदर ये किस तरह का साया मंडराने लगा है।
जापान के लोग अब अकेले घूमने से भी डरने लगे थे। लोगों को ये पता था कि अगर हमसे कोई भी इस तरह का अगर सवाल पूछेगा तो हमें क्या जवाब देना है। अगर इस तरह का आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आप उसको ये जवाब दीजिएगा कि हमें किसी तरह का केस नहीं चाहिए, लेकिन ये केस आप पर काफ़ी ज़्यादा जच रहा है। ये जवाब दे दिया जिसने उसकी जान बच चुकी है और वो आज भी जापान में इसी तरह से घूम रहा है, फिर रहा है, जी रहा है। लेकिन जिसने रेड और ब्लू जवाब दिया है वो भगवान के पास पहुंच चुका है। इस लड़के को घूमते हुए जापान के कई आदमियों ने देखा है, कई औरतों ने देखा है और कहते हैं कि ये लड़का किसी ऐसे आदमी की तलाश में रहता है जो अकेला घूमता फिरता हो, जो अकेला रेस्टोरेंटों में जाता हो। ज़्यादातर ये लड़का गली मोहल्ले कहीं बाहर ऐसा करने से ज़्यादा रेस्टोरेंटों में ऐसा करना ठीक समझता है। रेस्टोरेंट में ऐसा होता देख रेस्टोरेंट वालों ने अपने रेस्टोरेंट के बाहर भी ये लिख दिया था कि कोई भी आपसे किसी भी तरह का सवाल पूछे तो आप उसको ये जवाब दीजिएगा कि हमें किसी कलर का कोई गाउन नहीं चाहिए, आप पर ये काफ़ी जच रहा है। जिसके बाद सभी जापान के लोग ये समझ चुके थे कि हमारे सामने कोई ऐसी एंटिटी आती है, कोई ऐसा अर्बन लेजेंड आता है तो हम उसे यही जवाब देंगे जो हमने पढ़ा है, जानते हैं और जो समझते हैं। आज भी जापान के ग्रंथों में, आज भी जापान की किताबों में इस अर्बन लेजेंड का जिक्र मिल जाता है और इस अर्बन लेजेंड के बारे में जानने को मिल जाता है। ये अर्बन लेजेंड आज भी इस समय पे भी जापान के रेस्टोरेंटों में देखने को मिल जाता है। जापान के रेस्टोरेंटों में जब ये अर्बन लेजेंड लोगों को दिखता है तो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कांप जाते हैं और फटाफट से उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक भी बताया है कि कोई इस अर्बन लेजेंड को मजाक में या फिर ज़्यादा चालाक बनकर किसी और रंग का जवाब देता है तो वो उसके साथ बहुत ज़्यादा गलत करता है। एक ने बताया कि उसने येलो कलर का जवाब दिया था कि मुझे येलो कलर का चाहिए, तो उस एंटिटी ने उस आदमी की गर्दन पॉट में डाल दी थी, जिसके बाद उस पर पीले कलर की गंदगी लग गई थी और वो पीला पड़ गया था। जिसके बाद उसने अपनी कहानी सभी लोगों को सुनाई। ये कोई मजाक मस्ती की बात नहीं है, वीडियो देखकर हंस रहे हो, वीडियो देखकर यूँ बोल रहे हो कि कैसा भूत है जो पॉट में गर्दन डाल देता है। कभी जापान जाना या फिर कभी ऐसे हॉरर जगहों पे जाना, आपको पता चल जाएगा कि ये सब चीज़ कैसी होती हैं, किस तरह की होती हैं और क्या कुछ कर सकती हैं। अर्बन लेजेंडों को हम नहीं मानते हैं, अर्बन लेजेंडों को वो मानते हैं जिन्होंने भूतों पर रिसर्च कर रखी है, भूतों को जानते हैं, मानते हैं और भूतों को अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं। आपके और मेरे कहने से कोई भूत प्रेत नहीं बन जाता, कोई अर्बन लेजेंड नहीं बन जाता। अर्बन लेजेंड बनने के लिए लोगों को दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है, महसूस कराना पड़ता है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस अर्बन लेजेंड के बारे में पहले से पता था तो कमेंट सेक्शन में यस लिख कर हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल को ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिसके बाद आपके हमारी कोई भी अपडेट वीडियो मिस नहीं हो पाएगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय भोलेनाथ, नमस्कार। आपके पास कोई वीडियो है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, हम अपने इस चैनल पर आपकी वीडियो ज़रूर लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।